नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो से हम लोग यूपी जीके का जो पूर्वावलोकन सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी जीके के उनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आने वाले सभी एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा हो। ठीक है, क्योंकि यूपी जीके का बर्डन हर एग्ज़ाम में बढ़ता जा रहा है, चाहे आप ROR दीजिए, चाहे यूपी पीसीस दीजिए, यूपी SSS की कोई वैकेंसी हो या यूपी पुलिस की वैकेंसी हो। यूपी जीके के जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो बढ़ रहे हैं, तो हमें यूपी जीके अच्छे से कवर होना चाहिए। तो आज की इस क्लास से, आज की पहली क्लास से हम लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज अच्छे से सॉल्व करेंगे, और जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो यूपी जीके आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको अच्छे से कवर करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है, इसमें निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है। तो मतलब ये पूछा गया है कि हमें नाम दिए गए हैं, अब पूछा गया है कौन सम्मिलित है। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी नाम मिलते हैं हमें ऐतिहासिक, तो देखिए बुद्ध, राम, नवाब, महाराज। अब समझिए इसमें है क्या। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति से संबंधित ऐतिहासिक पूर्वकाल है, इसमें कौन सम्मिलित है। तो समझिए यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि यहाँ पे राम को नहीं गिना गया, राम को नहीं गिना गया। जो भी ये दो यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही है। राम को क्यों नहीं गिना गया? क्योंकि जो भगवान राम के बारे में जानकारी है वो आपका एक महाकाव्य में है, रामायण में है, तो आयोग उसको साक्ष्य नहीं मानता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो बुद्ध हैं, नवाब हैं, महाराज हैं, इनको किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आयोग ने सही किया है। ठीक है, तो हमें आयोग के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया है, किस तिथि को मनाया जाता है। यूपी दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस या उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी कह दें, किस तिथि को मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 24 जनवरी, और 2022 में ही आया है। देखिए 24 जनवरी हुआ क्या कि सेंट्रल प्रोविंस नाम था यूपी का पहले। तो 24 जनवरी 1950 को इसी का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, यानी कि 12वीं बैठक थी। ठीक है, 12वां अधिवेशन था ये कह दें। ठीक है, अंतिम था, और 24 जनवरी 1950 को यूपी जी के नाम दिया गया, और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाना तय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिंजर का किला कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, कालिंजर का किला आपका है बांदा में। बांदा बुंदेलखंडी क्षेत्र है, और कालिंजर का किला बांदा में ही है। ठीक, नेक्स्ट। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में रखिए। क्या पूछा गया है, एक तरफ हमें दिया है कांग्रेस के अधिवेशन, और एक तरफ दिया है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान। मतलब देखिए, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, कांग्रेस की स्थापना कब होती है 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में जितने भी अधिवेशन हुए हैं तो उनको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है, तो देखते हैं। देखिए 1905 लेते हैं, काफ़ी फेमस है। क्यों फेमस है बताऊँगा अभी। 1905 का जो अधिवेशन होता है वो होता है वाराणसी में। ठीक, 1936 बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में। 1946 स्वतंत्रता के समय मेरठ में, और 1992 इलाहाबाद में। अब समझिए बात को। 1905 का जो वाराणसी में होता है, इस पे जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं
गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उसके बाद मेरठ जेबी कृपलानी। आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये पूछा गया था कई बार कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। कहाँ से? मेरठ से। ठीक, उसके बाद लखनऊ में देखें, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इलाहाबाद में WC बनर्जी। अब समझिए यहाँ पे जो लखनऊ वाला है 1936 में, यहीं पर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी और अध्यक्षता कौन कर रहे हैं यहाँ पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। इलाहाबाद 1992, WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस की जब स्थापना होती है 1885 में, तो ये पहले अध्यक्ष थे। WC बनर्जी जो थे वो पहले अध्यक्ष भी थे। ठीक है, याद रखिएगा। मेरठ में जेबी कृपलानी, तो ये आपसे पूछा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। और 1905 में बनारस वाराणसी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में था, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि UPRR मेंस में है। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। लखनऊ के बारे में हमें पूछा गया है कि कौन सा सही है या विचार कीजिए, देखते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आशफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। तो आशफुद्दौला 18वीं सदी में था, लखनऊ के नवाब थे, जो कि बिल्कुल सही है। ब्रिटिश काल में हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया, जो कि बिल्कुल सही है। बटलर कमेटी का भी स्थापना हुई थी देसी रियासतों से संबंध के तौर पर। ठीक, नेक्स्ट, महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो देखो 23% पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, ऐसा कहीं पर डेटा नहीं। ठीक है, ये गलत है, तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत और स्थान, मतलब उत्तर प्रदेश में जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं और स्थान है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए 84 गुम्बद, 84 गुम्बद कहाँ पे है? तो 84 गुम्बद आपका पड़ता है जालौन में। ठीक, जामा मस्जिद आपका है मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? कुशीनगर में, क्योंकि गौतम बुद्ध की जो निर्वाण की प्राप्ति हुई है या गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो कुशीनगर में हुई है। कामदगिरी पर्वत ये कहाँ पे है? ये है चित्रकूट में। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में बहुत बार आ चुका है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में, और जामा मस्जिद मुरादाबाद में, और 84 गुम्बद जालौन में। तो देखिए मिलाइए, 84 गुम्बद ए का चौथा हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। जामा मस्जिद मुरादाबाद में, तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान करने को है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर मिलान करने को चीज़ें आती हैं क्योंकि यहाँ पर फैक्ट बहुत ज़्यादा है। जो स्थान है, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, क्षेत्र हैं, प्रमुख नाम हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता, लेकिन एटलीस्ट सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ऊपर की। जैसे यहाँ पर देखिए कनक भवन, फेमस है कनक भवन, कहाँ पे है? अयोध्या में है। ठीक, कामदगिरी पर्वत अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, चित्रकूट। कालिंजर का किला पढ़ते हुए आ रहे हैं, बांदा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और देवा शरीफ बाराबंकी में। देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में। तो देखिए कनक भवन अयोध्या में, ए का 4 केवल बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिसकी या जिनकी वे हैं, तो किनकी है अनूप वेदिका चुनारगढ़ में? तो यहाँ पे आपको अच्छे से नाम याद रखना है, भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिलान करने को है। फतेहपुर सीकरी, जौनपुर सिटी, आगरा सिटी, जामा मस्जिद, बदायूं। जामा मस्जिद कई सारी हैं, ठीक है ना। तो पहली जो आई थी जामा मस्जिद वो मुरादाबाद की थी। अब यहाँ पे हमें जगह का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है बदायूं, तो हमें बताना है इसलिए। देखिए
फतेहपुर सीकरी अकबर, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की और फतेहपुर सीकरी में ही फतेहपुर सीकरी में ही आपका क्या बनवाया, दरवाज़ा बनवाया, बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, नाम याद होना चाहिए। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। ठीक है। जौनपुर सिटी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तृतीय क्रम का शासक था, तीसरे नंबर का शासक था। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां के नाम पर जौनपुर सिटी की स्थापना की थी। ठीक है। और जौनपुर सिटी को भारत का सिराज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भारत का सिराज से पूछेगा, भारत का सिराज किसे कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। और किसकी याद में बनवाया गया, जौना खां की याद में या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। किसने बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ठीक। आगरा सिटी, आगरा सिटी की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। कब की, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आगरा सिटी की स्थापना सिकंदर लोदी ने की 1504 में, 1504 में। और जो जामा मस्जिद, बदायूं का जामा मस्जिद है, वो निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलामों का गुलाम, इल्तुतमिश। मिडवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इल्तुतमिश बदायूं से संबंधित है, आपको अच्छे से याद रखना है। वो इस वजह से क्योंकि शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का ही गवर्नर था। ठीक है। तो इल्तुतमिश के जो ज़्यादा संबंधित है वो बदायूं में है। एक बदायूं में ही इल्तुतमिश ने हौज शमसी ईदगाह का निर्माण भी करवाया था। ठीक है। हौज शमसी ईदगाह का निर्माण किसने करवाया, बदायूं में किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है। तो देखिए फतेहपुर सीकरी तो ए का 3 यही में मिल रहा है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहीं पर आप कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दयाल बाग कहाँ पर स्थित है। दयाल बाग आपका आगरा में है और किससे संबंधित है, तो राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। नाम याद रखना है, राधा स्वामी पंथ से संबंधित है दयाल बाग। कहाँ पे है, आगरा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्थित है। सारनाथ कहाँ पे है, तो सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में है। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ तो वाराणसी के पास में है। और सारनाथ में याद होना चाहिए आपको गौतम बुद्ध ने यहाँ पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने यहाँ पर पहला उपदेश दिया सारनाथ में। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो उत्तर प्रदेश के ही श्रावस्ती में दिए। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। भारत माता मंदिर कहाँ पे है, बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, बनारस में है, वाराणसी में है। ठीक है। कोई इसमें विशेष बात नहीं है, भारत माता मंदिर कई बार आ चुका है, कहाँ है, वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, कहाँ पर है, तो देखिए ये है आपका बिठूर में। अब बिठूर आपका है कहाँ पर, तो ये कानपुर में है। अब बिठूर आपका किस नदी के तट पर है, तो गंगा नदी के तट पर है। ये भी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम। ठीक। नेक्स्ट, युग में सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, देखिए विंध्याचल मिर्जापुर, हस्तिनापुर मेरठ, देवासरी बाराबंकी, संगवेरपुर फैजाबाद। विंध्याचल का जो क्षेत्र है, देखो मिर्जापुर कहाँ पड़ता है, विंध्याचल क्षेत्र में पड़ता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। देवासरी बाराबंकी अभी हम लोग पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। हस्तिनापुर का क्षेत्र है मेरठ, दिल्ली, इन सब क्षेत्रों में है, तो ये भी आपका सही है। श्रृंगवेरपुर जो है ये आपका प्रयागराज से संबंधित है, इलाहाबाद प्रयागराज से संबंधित है, फैजाबाद से नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये आपका वाराणसी में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय बहुत बार आ चुका है, बहुत ही फेमस है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्थित एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण किया गया।
पहली बात, एलिफेंट पार्क कहाँ पे है? इलाहाबाद। वर्तमान नाम प्रयागराज। एलिफेंट पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद, पता होगा आपको कि अंतिम समय में मुठभेड़ में इनके पास एक ही गोली बची थी इनकी बंदूक में, और इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। ठीक है, कहाँ पर? एलिफेंट पार्क में। तो एलिफेंट पार्क कहाँ पे है? प्रयागराज में है। उसी का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई? देखिए, ये क्वेश्चन तो वैसे करंट से रिलेटेड है, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर लगाना है। राम प्रसाद बिस्मिल आ गया है। राम प्रसाद बिस्मिल कौन है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आपने पढ़ा होगा 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ जिसमें 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी, जिसमें से एक नाम था राम प्रसाद बिस्मिल का। और इनको फांसी कहाँ दी गई थी? इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में। गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। फांसी कब हुई थी? 1927 को। लूट हुई 1925 को, फांसी कब हुई? 1927 को। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म स्थान शाहजहाँपुर है, तो जो मनाया गया इनकी जयंती वो भी शाहजहाँपुर में मनाई गई, लेकिन फांसी कहाँ हुई? गोरखपुर में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? आगरा, जिसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की 1504 में। आगरा में किसका जन्म हुआ था? तो देखो, मीर और गालिब, इन दोनों का जन्म हुआ था। ये आपका पूरा नाम याद रखना है, मीर तकी। मीर तकी नाम है पूरा नाम। ठीक है, और गालिब, इन दोनों का जन्म आगरा में हुआ था। तो यहाँ पर ए और डी दोनों सही है, आयोग ने भी दोनों सही माना है। ठीक है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा कासगंज में। एटा कासगंज में हुआ था। फिराक, फिराक का जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर। नाम याद रखना है केवल, फिराक का जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। क्योंकि फिराक आया है तो आगे यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आपको अच्छे से नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, सुमिलित नहीं है, यहाँ पूछा गया है सुमिलित नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म अभी मैंने बताया पीछे, एटा कासगंज में। मिर्ज़ा गालिब आगरा में, जो कि बिल्कुल सही है। जोश मलिहाबाद कहाँ पे है? लखनऊ में है। मलिहाबाद कहाँ है? लखनऊ में है। राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद, कोई संबंध नहीं। ये कहाँ से है? तो ये है शाहजहाँपुर से। जैसा कि पीछे आपको बताया गया है, काकोरी हत्याकांड शाहजहाँपुर, और फांसी कहाँ हुई? गोरखपुर में हुई। ठीक, नेक्स्ट, सुमिलित नहीं है, यहाँ पे भी देखो सुमिलित नहीं आया है। तो जोश मलिहाबाद अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए, रिपीट क्वेश्चन कर गया है। फिराक, पीछे हम लोगों ने पढ़ा फिराक, पूरा नाम क्या है? रघुपति सहाय फिराक। मैंने बताया किससे संबंधित? गोरखपुर से। तो ये कानपुर नहीं है, तो ये आपका सुमिलित नहीं है। जिगर मुरादाबाद, चकबस्त लखनऊ, ये बाकी सभी सही है। बी आपका गलत है। ठीक है, क्या है बी? तो यहाँ पर फिराक किससे संबंधित है? गोरखपुर से, बाबा की नगरी गोरखपुर। ठीक, नेक्स्ट, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो सुजाउद्दौला, बक्सर का युद्ध, बहू बेगम का मकबरा इन्हीं से संबंधित है। कहाँ पे है? तो फैजाबाद, फैजाबाद या वर्तमान में अयोध्या। ठीक, नेक्स्ट, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। बेगम समरू ने एक चर्च का निर्माण करवाया था, वो चर्च कहाँ पे है? तो ये सरधना में है। सरधना कहाँ पे है? मेरठ में है। ध्यान देना, मेरठ में एक मैंने आपको बताया था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है, ये हड़प्पा कालीन स्थल है और सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, मेरठ में कौन? सरधना में मेरठ में है। क्या है यहाँ पर? चर्च है। किसने बनवाया था? बेगम समरू ने बनवाया था। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ पे है? संत कबीर नगर। अब मैंने आपको जब हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता बताया था, या पाषाण काल आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़िएगा, तो उसमें मैंने बताया था कि जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वो लहुरा देव से मिले हैं। लहुरा देव कहाँ? संत कबीर नगर। और संत कबीर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। तो जो साक्ष्य मिले हैं वो किस अन्न के हैं? तो जौ और धान के हैं। तो इस हिसाब से दूसरा भी सही है। ठीक है, तो यहाँ आपके दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट, देवबंद आंदोलन यूपी या संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ? अब देखिएगा, यहाँ देवबंद आंदोलन के बारे में पूछा गया है। देखिए, देवबंद आंदोलन, नाम याद रखना है, मौलाना हुसैन अहमद। मौलाना हुसैन अहमद देवबंद आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कब करते हैं? 1866 में। देवबंद कहाँ पे है? सबसे बड़ी बात तो ये है आपका सहारनपुर में। देवबंद आपसे पूछा जाएगा, जैसे दयाल बाग आया था आगरा में, वैसे देवबंद कहाँ है? सहारनपुर में। देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1866 में होती है। कौन करता है? मौलाना हुसैन अहमद। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ केंद्र हैं, कुछ क्षेत्र हैं जो यूपी में स्थित है। कौन से? आलमगीरपुर, हुलास। कालीबंगा कहाँ है? आपका राजस्थान। लोथल कहाँ है? आपका गुजरात। हुलास कहाँ है? आपका सहारनपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? आपका मेरठ। ठीक है, तो तीसरा और चौथा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करता है, क्या करती है? आलमगीरपुर मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि हड़प्पा कालीन स्थल है। कहाँ पे है? मेरठ में है। गाजियाबाद जनपद में है लेकिन है कहाँ पर? मेरठ में है। तो ये कैसा स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। तो ऑप्शन ए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यूपी जीके की ये शुरुआत हम लोगों ने की। कैसा लगा क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में, और इसी टाइप से, इसी तरह से प्रश्नों की श्रृंखला आगे चलेगी और हर तरह के प्रश्न चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो यूपी जीके आपको बहुत मज़ा आने वाली है और यूपी जीके के आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।